गुड मॉर्निंग। आज मैंने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म टॉपिक ले रहा है। तो यहाँ पर ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक वन ऑफ द पार्ट है। मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म देर आर टू टाइप्स, वन इज़ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, वन इज़ कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। फिर कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म कितना टाइप्स हैं? टू टाइप्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करके टू टाइप्स रहता है। ठीक है ना। अभी हम आज का क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, ठीक है सर। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कैसा बनता है? ठीक है ना। सो देखो, फॉर्म ड्यू टू रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये ध्यान में रखना है भाई। द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रोटेशन का वजह से कौन सा आइसोमर्स बनता है? फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन समझ लो, इधर मैंने रखा है, और ये भी एक कार्बन समझ लो, मैंने इधर रखा है। ठीक है ना। सो ये समझ लीजिए फ्रंट कार्बन, मैं आगे बताता हूँ। दिस इज़ बैक कार्बन। ये जो पिन का ये जो पार्ट है ना, सेम साइड है। ओके ना, राइट। अभी मान लीजिए ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड समझ लो। ठीक है ना, राइट। समझने के बाद अभी मैंने क्या बताया था इधर? फॉर्म्ड ड्यू टू रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। देखो, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, इसका रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? रोटेशन कर रहे हैं। देख लो, मैंने ऐसा रोटेशन किया समझो। तो ऐसा रोटेशन करते समय में हम 360 डिग्रीज ऐसा रोटेट करते हैं। ठीक है ना। ऐसा रोटेशन हो सकता है, ऐसा 360 डिग्रीज। ओके ना। जब हमने ऐसा रोटेशन करते समय में यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फर्मर्स विल बी फॉर्म। ये जो कन्फर्मर्स है ना, नंबर ऑफ बनता है। सो इधर मैंने बताया था, इधर लिखा देखो, कन्फर्मर्स इन्फिनिट फॉर्म्स। मतलब जो भी कंपोनेंट ले लो, वो कंपोनेंट का कन्फर्मर का संख्या कितना है पूछे तो देर इज इन्फिनिट आता है। ठीक है ना। सो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है, कन्फर्मर्स आर इन्फिनिट। और दूसरा क्या होता है? कन्फर्मर्स आर कॉल्ड रोटामर्स। सर रोटामर्स क्यों बोला हमने? देखो ना सर, आप रोटेशन कर रहे हैं ना सर, रोटेशन कर रहा है ना इधर, रोटेशन कर रहा है ना इधर, रोटेशन कर रहा है, इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स आ रहे हैं ना सर, इसलिए इसको बोलते रोटामर्स। रोटेशन का वजह से आए ना, सिंपल, बराबर है ना, राइट। अब इसका दूसरा ये होता है, इसमें बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा। और दूसरा कंडीशन ये समझना है, और एक बात ये है, रोटेशनल मतलब रोटामर्स तो आया, तो इसलिए हमने दूसरे नाम से बुला लेते, रोटेशनल आइसोमेरिज्म बोलते। तो आपको क्वेश्चन आता है, इन द फॉलोइंग विच इज रोटेशनल आइसोमेरिज्म, दैट इज द कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, रोटेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ओके। और इसमें ये जो है हम कन्फर्मर्स बोलते हैं, एट द सेम टाइम हम ये भी बोलना पड़ता है रोटामर्स, ध्यान में रखना है। ठीक है ना। इधर ये वाला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इधर वाला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और रोटेशनल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, और कन्फर्मर्स कितना आता है? इन्फिनिट आता है। ओके। और ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म किसका अंदर में आता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का अंदर में आता है ये। चलो, यहाँ पर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करना है, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, एटलीस्ट 3 कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड्स। मतलब ऐसा सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ऐसा कंटिन्यूस 3 सिग्मा बॉन्ड्स रहता है, तो वो जो कंपोनेंट में कन्फर्मर्स बनने का पॉसिबिलिटी रहता है। किसमें? सिग्मा बॉन्ड्स रहना, कितना रहना सर? 3 सिग्मा रहना चाहिए। वो भी कैसा चाहिए? कंटिन्यूस चाहिए। ये ध्यान में रख लो, कंटिन्यूस 3 सिग्मा बॉन्ड्स मस्ट बी नीडेड फॉर द कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, राइट। नेक्स्ट वन देख लो, यहाँ पर मैंने सम एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल में एक वाटर मॉलिक्यूल दिया, तो वाटर मॉलिक्यूल को मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। ये स्ट्रक्चर में देख ले तो सिग्मा एंड सिग्मा, कंटिन्यू कितना आया? 2 सिग्मा आया। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शोज करेगा क्या? नहीं करेगा। कितना पाइए हमको? 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूस चाहिए। ओके, राइट।
अभी इधर मैंने मीथेन लिखा सर, ये मीथेन में चेक कर रहे तो इधर एक सिग्मा आ रहा है, इधर एक सिग्मा आ रहा है कंटिन्यू, तो ये भी शो नहीं करेगा, है ना। चला अभी इधर देख लो, पेरोक्साइड लिया, वेरी गुड। देखो इधर सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा है ना सर, वेरी गुड, शो करेगा। क्या शो करेगा? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि हमारा कंडीशन ये है 3 सिग्मा कंटिन्यू पाइजे, 3 सिग्मा कंटिन्यू चाहिए, 3 सिग्मा कंपलसरी कंटिन्यू रहना चाहिए। हाँ, तो इसमें है ना सर, फिर है ना सर, शो करेगा ना सर, करेगा। चलो आइए, इधर एक सिग्मा है और इधर एक सिग्मा है सर, इधर एक सिग्मा है मैडम, 3 सिग्मा है ना इधर, हाँ सर, तो शो करता है ना सर फिर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, बराबर। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, इधर सिग्मा है सर, इधर सिग्मा है, इधर सिग्मा है, इसका नाम लिखा है मैंने ईथेन, तो ईथेन आल्सो शोस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ईथेन शो करता है, क्यों सर? उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स ऐसा कंटिन्यूस है सर, बिल्कुल। सो प्रोपेन ऑटोमेटिकली बनेगा, क्योंकि मैंने एक हाइड्रोजन ऐसे सेपरेट लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो शो करेगा। वेरी गुड, कंटिन्यूस 3 सिग्मा चाहिए, सही बोला आपने, आप इंटेलिजेंट है। हाँ देखो, इधर भी सिग्मा है और इधर भी सिग्मा है और इधर भी सिग्मा है, 3 सिग्मा है ना सर, शो करता है सर, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म सर शो करने वाला, बराबर सर। चलो इधर भी सिग्मा और इधर भी सिग्मा और इधर भी सिग्मा, ये भी शो करेगा सर। इधर सिग्मा है, लॉजिक देख लो सर, इधर क्या हो रहा है, सिग्मा एंड पाई आ रहा है, इधर सिग्मा आ रहा है, शो नहीं करेगा। हम क्या बोला है सर? हम ये बोला 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यू पाइजे, उसमें क्या आया सर? पाई बॉन्ड आया, तो डज नॉट शोस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए। हाँ सर, वेरी गुड। सो ये भी शो नहीं करेगा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड आए सर, वेरी गुड, 1 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा तो दिख रहा सर, कंडीशन वो नहीं ना सर, पाई बॉन्ड रहे तो भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा बोल के, वैसा कंडीशन नहीं ना इसमें, ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड्स, वो भी कंटिन्यू चाहिए, लॉजिक है ना, वेरी गुड। चलो उधर मैंने साइक्लोप्रोपेन दिया, साइक्लोब्यूटेन दिया, साइक्लोपेंटेन दिया और साइक्लोहेक्सेन दिया। चला, इसमें तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स कंटिन्यूस हैं और इसमें भी है, मगर पहले 3 वाला कन्फर्मर्स देता है, मगर वो जो कन्फर्मर्स है अनस्टेबल फॉर्म वाला देता है। क्या देगा? अनस्टेबल कन्फर्मर्स। ये 3 अनस्टेबल कन्फर्मर्स देता है, क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल का रिपल्शंस का वजह से, ठीक है ना, वहाँ पर यहाँ पर 90 डिग्री 60 डिग्रीज, वहाँ पर बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन का वजह से, वहाँ पर क्या होता है, एंगल स्ट्रेन का वजह से वहाँ पर क्या होता है, अनस्टेबल कन्फर्मर्स देता है। एक्चुअली हाइब्रिडेशन sp3 रहता है तो 109 डिग्रीज 28 मिनट्स रहना चाहिए ना, मगर पहले में 60 रहेगा, इधर एंगल कितना रहेगा, इधर 60 डिग्रीज रहता है और इसमें 90 डिग्रीज रहता है और इसमें 108 डिग्रीज रहता है, ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या नहीं शो करेगा, शो करेगा सर, ऐसा नहीं, शो करेगा, मगर अनस्टेबल कन्फर्मर्स बनता है। ओके, राइट। सो स्टेबल कन्फर्मर्स किस में बनता है बोले तो साइक्लोहेक्सेन में बनता है। यहाँ पर चेक करें तो इसका बॉन्ड एंगल कितना है बोले तो 120 डिग्रीज है, तो साइक्लोहेक्सेन विल बी शोस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, कितना 120 डिग्रीज रहता है, वो शो करता है, राइट। अमोनिया देखें तो यहाँ पर अमोनिया डज नॉट शोस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड्स नहीं है, इसलिए वहाँ पर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है ना, समझ गए ना, वेरी गुड। सो इतना समझ लो, मैं आगे मैंने और डिटेल दे देता हूँ, ये लिख के रखो पहले तो सिंपल, आज का क्लास में इतना तो बेसिक्स समझ लीजिए। पहले कन्फर्मर्स किसका अंदर में आता है, किसका पार्ट में आता है बोले तो स्टीरियो आइसोमर्स में एक पार्ट है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, और ये कन्फर्मर्स कैसा आता है बोले तो रोटेशन का वजह से आता है, वो भी सिग्मा बॉन्ड बेस करके रोटेशन करना है, बोला था ना, ये सिग्मा बॉन्ड रोटेशन का वजह से क्या आएगा,
रोटामर्स आते हैं, रोटेशन वजह से रोटामर्स, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और इसमें कन्फर्मर्स जो आता है इन्फिनिट फॉर्म आता है, बहुत संख्या में आता है, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है, 3 कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड्स रहना जरूरी है, उसी में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है। सो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रख लो, ओके राइट, लिख लो, मैं बाकी कल बताता हूँ, ठीक है राइट। राइट, अभी मैंने क्या कर रहा है, यहाँ पर एक सर्किल लिखा है, ठीक है ना, ये राउंड, और ये क्या होता है, बैक कार्बन आटम होता है, और ये जो डॉट लिखा है ना ऐसा, दिस इज फ्रंट कार्बन, ओके। अभी मैंने ये दोनों को एडजस्टमेंट किया है ऐसा, ये गोल वाला बैक कार्बन है और ये जो है फ्रंट कार्बन। सो ऐसा हम शो किया है, तो दैट इज कॉल्ड द न्यूमन प्रोजेक्शन, ओके राइट। अभी ये न्यूमन प्रोजेक्शन में हमको क्या क्या कन्फर्मर्स दिखता है, बोला ना मैंने, ये जो है सिग्मा बॉन्ड को बेस करके मैंने क्या किया था, एटम्स को रोटेशन किया, समझो ऐसा रोटेशन किया तो रोटामर्स आता है बोल के मैं बता दिया लास्ट क्लास में, ओके राइट। अभी ऐसा रोटेट करने के बाद देर आर नंबर ऑफ कन्फर्मर्स विल बी फॉर्म, है ना। सो उसमें हमने यहाँ पर लिखा है मैंने एक्लिप्स्ड फॉर्म, और दूसरा क्या है स्क्यू फॉर्म्स, और तीसरा क्या है स्टॉगर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पर एक्लिप्स्ड का मतलब आप ग्रहण देखा होगा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, वैसा यहाँ पर भी क्या होता है, एटम्स पूरा एक्लिप्स्ड में आता है, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्यू फॉर्म क्या होता है, मैं बोला था ना, यहाँ पर नंबर ऑफ कन्फर्मर्स विल बी फॉर्म, बट उसमें ओनली हमने ड्रॉ कर सकते, वी कैन ड्रॉ और शोज, वी कैन ड्रॉ और शोज, कौन सा वाला कन्फर्मर को शोज कर सकते, एक्लिप्स्ड फॉर्म को शो कर सकते, और दूसरा क्या है ड्रॉ भी कर सकते, बोथ आर सेम मीनिंग। यहाँ पर जो है ये जो स्टैगर्ड फॉर्म को भी हम ड्रॉ कर सकते, बट वी कैनॉट ड्रॉ these कन्फर्मर्स। सो जो कन्फर्मर्स एक्लिप्स्ड फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म के बीच में बनता है ना, वो कन्फर्मर्स को हमने स्क्यू फॉर्म्स बोलना है, इसलिए मैंने बीच में लिखा है ना। स्क्यू फॉर्म्स आर नंबर ऑफ आता है, वो स्क्यू फॉर्म्स किधर आता है, एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड के बीच में आता है। इन द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी ड्रॉ कन्फर्मर, बोले तो स्क्यू फॉर्म्स विच कैन एबल टू ड्रॉ द कन्फर्मर, कौन सा, वेरी गुड, एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड वी कैन बी ड्रॉ, ओके राइट। अभी एक्लिप्स्ड में भी चेक करें तो देर इज फुल्ली एक्लिप्स्ड, देर इज पार्शियल एक्लिप्स्ड करके 2 टाइप्स आता है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे एग्जाम्पल देके। दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म में भी 2 आता है, वन इज एंटी फॉर्म, देन सेकेंड वन इज गौचे फॉर्म, ओके। यहाँ पर आपको एक्लिप्स्ड होना बताना क्या, देखो यहाँ पर एक्लिप्स्ड मतलब ये जो है बैक कार्बन लिया और इसके ऊपर मैंने ऐसा बॉन्ड लिखा है, ओके। अभी ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन के ऊपर भी एटम्स रहता है, तो मैंने ऐसा लिखा है, तो ये सब क्या होगा एक्लिप्स्ड में, ठीक है ना। ये बॉन्ड्स और उसके ऊपर एटम्स रहता है, तो भी सब क्या होगा एक्लिप्स्ड में। यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया, अपोजिट में आए ना, थोड़ा दूर दूर आए ना, दिस इज फ्रॉम द स्टैगर्ड फॉर्म, समझ गए ना। सो कुछ नहीं, स्टैगर्ड फॉर्म मतलब एटम्स थोड़ा दूर रहता है, एक्लिप्स्ड में क्या होता है पूरा ऐसा, देखो इधर फिंगर्स कैसे एक्लिप्स हुआ, ऐसा एटम्स और बॉन्ड्स विल बी एक्लिप्स्ड इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, वही नाम में है ना एक्लिप्स्ड बोल के, वेरी गुड। सो यहाँ पर हम देखें तो हमको यहाँ पर बॉन्ड एंगल लिख के रखा है इधर, तो यहाँ पर एंगल बिटवीन द 2 बॉन्ड्स, एंगल बिटवीन द 2 बॉन्ड्स, फॉर एग्जांपल ये 2 ऐसा बॉन्ड्स लिखा है मैंने, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, इसके बीच में जो एंगल होता है ना दैट इज़ अ थीटा। सो बॉन्ड एंगल का मीनिंग क्या होता है, एंगल बिटवीन द 2 बॉन्ड्स एट सेम एटम, देखो दिस इज द सेम एटम, बॉन्ड एंगल लिखा मैंने, सो दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल होता है, ओके राइट। एंगल किधर आया,
बॉन्ड्स के बीच में आया, वो बॉन्ड्स कहाँ पे आए, सेम आटम पे, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल। चलो दूसरा एक लिखा है डायहेड्रल एंगल, बी डिनोट करना है पाई से। सो दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स एट एडजेसेंट आटम। एडजेसेंट आटम मतलब बिसाइड्स, ओके ना। देखो यहाँ पर फ्रंट कार्बन है, ये जो रिंग वाला बैक कार्बन है, इसका ऊपर एक बॉन्ड लिखा है फ्रंट कार्बन का, और बैक कार्बन के एक बॉन्ड लिखा है। सो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड का बीच में एंगल को हमने डायहेड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है ना, राइट। अभी मैं क्या बता रहा था, नेक्स्ट वन, यहाँ पर स्टीरिक स्ट्रेन बोल के एक बताया है, और दूसरा ये बता रहा था इधर टॉर्शन स्ट्रेन बोल के, ओके। स्टीरिक स्ट्रेन बोले तो द स्ट्रेन और रिपल्शंस बिटवीन द टू एटम्स, मतलब एटम्स का बीच में, ग्रुप्स का बीच में अगर ऐसा रिपल्शंस होता है तो दैट इज कॉल्ड द स्टीरिक स्ट्रेन होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इधर एक ग्रुप है समझो, और इधर एक ग्रुप है समझो, ये दोनों के बीच में रिपल्शंस, ओके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्टीरिक स्ट्रेन होता है। तो मैंने ये ग्रुप समझ लिया, नहीं तो एटम समझ लिया, वो दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शंस होता है, तो ऐसा दैट इज कॉल्ड द स्टीरिक स्ट्रेन। एटम के बीच में, नहीं तो ग्रुप के बीच में, ओके ना, राइट। नेक्स्ट वन क्या है, टॉर्शन स्ट्रेन बोले तो द स्ट्रेन और रिपल्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड्स। सो टॉर्शन स्ट्रेन किस वजह से आता है बोले तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड्स। देखो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स, इसका इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड का, और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स का बीच में जो रिपल्शन आता है ना, उसको हमने टॉर्शन स्ट्रेन बोलने का, क्या बोलने का, टॉर्शन स्ट्रेन। कैसा आया, बॉन्ड्स का बीच में रिपल्शन चल रहा था, फॉर एग्जांपल ये हैंड का बीच में रिपल्शंस ऐसा, और ये क्या है, ग्रुप का बीच में रहता है, तो दैट इज कॉल्ड द स्टीरिक। और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शंस रहता है, तो वेरी गुड, क्या बोलते हैं, टॉर्शन स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। मैं एक बता देता हूँ, हंसना मत, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ये लेके आया था ये समझाने के लिए, ओके। देखो यहाँ पर मैंने, दिस इज़ द फ्रंट कार्बन, समझ लीजिए, क्या समझना है, दिस इज़ फ्रंट कार्बन, और ये जो गोल वाला दिख रहा है ना बैक साइड का, ये वाला मैं ऐसा स्टिकर लगा दिया इधर, है ना, हंसना मत, देख लो, समझ लो टॉपिक क्या है, ओके, राइट। तो यहाँ पर फ्रंट कार्बन ये है, और दिस इज बैक कार्बन है, ओके ना। चला यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये 3 बॉन्ड्स लिखा है ऐसा, और ये भी 3 बॉन्ड्स है, ओके। अभी आपको दिख रहा था इधर ये ग्रुप सेम पोजीशन पे आया, और ये वाला और ये वाला सेम पोजीशन पे आया। सो आपको लग रहा होगा, सो ये एक्लिप्स्ड फॉर्म में है, बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि इधर बॉन्ड्स भी एक्लिप्स्ड में है और एटम्स भी एक्लिप्स्ड में है, ओके, राइट। पहले ये समझो, यहाँ पर मैंने कल बताया था, तो रोटेशन अराउंड, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ये फ्रंट कार्बन बोला ना मैंने, वेरी गुड, दिस इज बैक कार्बन। आपको बॉन्ड दिख रहा है क्या सर, फ्रंट कार्बन दिख रहा है और बैक कार्बन दिख रहा है, बीच में बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं ना। देखो इधर भी आपको बॉन्ड नहीं दिखेगा, जैसा इधर जैसा, है ना, वेरी गुड। सो यहाँ पर बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, सर बीच में रहेगा, ये इधर दिख रहा है ना, ये जो मैंने लिखा है देखो, ये वाला स्टिक दिख रहा है ना, ये स्टिक, दिस इज द, हाँ दिस वन, मिडिल वन, ये दिस इज बॉन्ड, है ना। इसका रिस्पेक्ट में हम क्या कर दिया, फ्रंट कार्बन को वैसे रख लो, इसको चेंज करना मत, कार का स्टीयरिंग के जैसे रहता है ना, वैसा मैंने इधर लेके आया। इसको क्या करना है, रोटेट करना है। सर हम रोटेट करते हैं क्या कंपोनेंट में, नहीं, एट द रूम टेम्परेचर ऑटोमेटिकली दैट एटम्स विल बी रोटेटेड, ठीक है ना। कौन सा एटम में रोटेट होता है, हाँ, जिसमें कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, उसमें कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म शो करता है ना, उसमें क्या होता है, एट द रूम टेम्परेचर उसको वो एनर्जी अवेलेबल होता है, मतलब उधर वो एनर्जी में क्या करता है, एटम्स रोटेट होते रहता है एट द रूम टेम्परेचर, ओके। और ये बात है, ये फ्रंट कार्बन एंड ये बैक कार्बन, मैं क्या बोला सर, कुछ नहीं, तो ये सिग्मा बॉन्ड का बेस करके मैं रोटेट करो बोल के बोला,
चलो अपन तो रोटेट करेंगे, अभी तो कोई तो रोटेट नहीं करेगा, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल नहीं ना अभी हम सोचना है, अभी हम मैंने इधर रोटेट कर रहा है। ओके ठीक है, अभी देख लेते हो, आपको ये लग रहा था एक्लिप्स्ड फॉर्म आया, ये समझ में आया सर एक्लिप्स्ड फॉर्म में एटम्स एक ही पोजीशन पे आता है ना, एटम्स और ग्रुप्स सेम पोजीशन पे आएगा। एट द सेम टाइम सिग्मा बॉन्ड्स आल्सो, देखो ये वाला सिग्मा बॉन्ड, पीछे वाला ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेस में आ जाएगा ऐसा, ठीक है ना। सो इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, ओके ना सर। फाइनली यहाँ पर अगर आपने रोटेट किया, समझो टोटली कितना डिग्री घुमा सकते हैं हमने इसमें, 360 घुमा सकते हैं इसको, बराबर है ना। यहाँ पर हमने इसको 360 डिग्री घुमा सकते हैं। चला मैंने अभी क्या करता हूँ, फर्स्ट इसको रोटेट किया, समझो ऐसा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया था, फर्स्ट क्या हो गया था, देख लो इधर, फर्स्ट एक्लिप्स्ड में आया था ऐसा, देखो एक्लिप्स्ड में आया। अभी मैंने इसको रोटेट किया था तो अभी क्या हो गया, अपोजिट में आया, है ना, दिख रहा है ना सर, अपोजिट में। सो ऐसा अपोजिट में आए तो इसको हम क्या बोलते, स्टॉगर्ड फॉर्म बोलते। और इसमें और गौचे फॉर्म भी है, आगे एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। जस्ट इतना तो समझ लो, ऐसा घूमता है ना, ऐसा घूमते समय में क्या होता है, देयर इज नंबर ऑफ कन्फर्मर विल बी फॉर्म, ठीक है ना। ऐसे घूमते समय में क्या होता है, नंबर ऑफ रोटामर्स बनता है। वो रोटामर्स में हम ओनली एक्लिप्स्ड फॉर्म का एंड स्टॉगर्ड फॉर्म ड्रा कर सकते हैं। देख लो ऐसा घूमते समय में नंबर ऑफ आता है ना, क्या आता है, वेरी गुड, कौन सा, कन्फर्मर्स आता है। वो कन्फर्मर्स में ओनली वी कैन ड्रा कौन सा वाला, स्टॉगर्ड एंड एक्लिप्स्ड, ये दोनों को हमने ड्रा कर सकते, मगर बाकी को ड्रा नहीं कर सकते। वो जो हम ड्रा नहीं करते ना, उसको हम क्या बोलते, स्क्यू फॉर्म्स बोलते, समझ लेना, वेरी गुड। सो अभी तो ये लिख के रख लो, मैं आगे बताता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, राइट। देखो अभी मैंने इधर क्या लिखा था, एक्लिप्स्ड एंड स्टॉगर्ड बोल के लिखा है, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे अभी। देख लो मैंने यहाँ पर ये मैंने अभी दिखाया है ना आपको, ये वाला ये ऑपरेटर मैंने दिखाया इधर, ये क्या होता है, ये जो है बैक कार्बन बोला और ये जो है फ्रंट कार्बन बोला, है ना सर, वेरी गुड। ये जो है बॉन्ड्स है और ये जो है एटम्स और ग्रुप्स है। चला आपको ये कौन सा फॉर्म दिख रहा था अभी, बताओ कौन सा फॉर्म दिख रहा है, ऐसा कौन सा फॉर्म दिख रहा है, वेरी गुड, एक्लिप्स्ड फॉर्म दिख रहा है। तो दिस इज एक्लिप्स्ड फॉर्म। मैंने इससे पहले बताया था स्टीरिक स्ट्रेन बोल के बताया एक वर्ड, और दूसरा ये बताया था टॉर्शन स्ट्रेन बोल के बताया, है ना, स्टीरिक स्ट्रेन एंड टॉर्शन स्ट्रेन। स्टीरिक स्ट्रेन कैसा आता है, ये देखो, ये ग्रुप और ये एटम के बीच में झगड़ा मतलब ऐसा रिपल्शन समझ लो, ठीक है ना। और इधर भी क्या होता है, ये एटम और ये एटम के बीच में रिपल्शंस, और ये एटम के बीच में रिपल्शंस। ऐसा स्टीरिक स्ट्रेन क्या हो गया, इधर चेक करेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ मैंने स्टीरिक स्ट्रेन। स्टीरिक स्ट्रेन एक्लिप्स्ड में कम है, ज़्यादा है बोलना, मैक्सिमम है ना, ओके, ज़्यादा है, इधर मैक्सिमम बोल के लिखा, मैक्स, ओके राइट। अभी नेक्स्ट वन लिखा रहा, इधर लिख लो, देखो इधर टॉर्शन स्ट्रेन। सर इधर देख लो एक बार, पूरा सुनो, समझ में आ जाएगा, स्किप मत करो, पूरा कॉन्सेप्ट सुनने के बाद समझ में आया नहीं आया कमेंट करो, ओके। हाँ देख लो, टॉर्शन स्ट्रेन है। इधर टॉर्शन स्ट्रेन क्या होता है, ये देखो, ये बॉन्ड, और इधर मैंने बताया ना, इधर भी बॉन्ड्स रहते हैं, देखो ये दिख रहे हैं ना, इधर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में, हाँ, रिपल्शंस नहीं तो स्ट्रेन होता है। तो टॉर्शन स्ट्रेन भी मैक्सिमम है, SR नो, टॉर्शन स्ट्रेन भी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक ही प्लेस में आ रहा था, दिख रहा है ना, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड है कि नहीं। सो एटम भी सेम पोजीशन पे आया, एट द सेम टाइम बॉन्ड्स भी सेम पोजीशन पे आया, हाँ ना सर, देखो ना, वेरी गुड। सो टॉर्शन स्ट्रेन भी ज़्यादा रहता है, बॉन्ड का और ये बॉन्ड का बीच में
रिपल्शन समझ लो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहता है, इधर भी इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका दोनों के बीच में झगड़ा समझ लो। ओके, स्ट्रेन। सो टॉर्शन स्ट्रेन आल्सो मैक्सिमम है। सो ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है, रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? कोई दोनों आदमी फाइटिंग कर रहा है समझो, है ना, तो एनर्जी ज़्यादा है ना उधर, बराबर। इधर भी मैं क्या बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो मैक्सिमम है, एनर्जी इज मैक्सिमम। सर दोनों झगड़ा कर रहे हैं, बराबर है, वो स्टेबल है क्या? अभी देख लो, ये और ये दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, चल रहा है, तो अभी क्या हो गया? स्टेबिलिटी है क्या ये? नहीं। तो स्टेबिलिटी पूछे तो, स्टेबिलिटी पूछे तो कम है, मिनिमम है, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबिलिटी। समझा? वेरी गुड। यहाँ पर देख लो, स्टॉगर्ड में चेक करेंगे। स्टॉगर्ड में क्या होता है, ऐसा ग्रुप्स थोड़ा सा बदलता है, ठीक है ना, मैंने 60 डिग्री पे लेके आया, चेंज हुआ, है ना। एटम्स, ये जो एटम और ये जो एटम दूर आया, थोड़ा दिख रहा है ना सर, दिख रहा है, और ये जो बॉन्ड और ये जो बॉन्ड भी थोड़ा दूर आ गया, देख लो, इतना इतना दूर आ गया ना, इतना। वेरी गुड। अभी देख लो, इधर एटम्स भी दूर है, तो क्या हो जाएगा, और ग्रुप्स भी दूर है, एटम और ग्रुप्स समझना है। स्टीरिक स्ट्रेन, स्टीरिक स्ट्रेन क्या होता है इसमें, देखो मिनिमम है ना, मिनिमम, कम है। देन नेक्स्ट वन इधर देख लेंगे, टॉर्शन स्ट्रेन। टॉर्शन स्ट्रेन क्या होता है, चेक करो। देखो, टॉर्शन स्ट्रेन मतलब किसके बीच में होता है, बॉन्ड का और दूसरे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शंस, है ना। सो अभी देख लो, बॉन्ड्स एक ही जगह पे है क्या, जैसे एक्लिप्स में आया था, पूरा एटम्स एंड बॉन्ड्स आल्सो एक ही प्लेस में, वैसे इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दूर है ना सर, देखो ना सर प्लीज़, देखो 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 देखो, ये इधर है ना, थोड़ा ये देखो, इतना इतना गैप है ना सर। वेरी गुड। सो इसको हमने क्या बोलते हैं, टॉर्शन स्ट्रेन। यहाँ पर कमी था क्योंकि बॉन्ड्स थोड़ा दूर आ गया, है ना। वेरी गुड। अभी फिर देख लो, यहाँ पर स्ट्रेन तो कमी हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाँ, ये भी मिनिमम होता है ना। झगड़ा कम रहता है तो स्टेबिलिटी होगा ना, फिर होगा ना, एनर्जी भी कम होगा ना फिर। वेरी गुड। तो स्टेबिलिटी भी क्या होता है, वेरी गुड, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। क्या बोला मैंने, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। दो जन का बीच में झगड़ा कम, दो जन का बीच में झगड़ा कम, तो उधर झगड़ा कम मतलब एनर्जी यूज़ नहीं कर रहा है, तो एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। ओके। सो फाइनली मुझे बताओ, स्टीरिक स्ट्रेन इंक्रीज हुआ और टॉर्शन स्ट्रेन भी इंक्रीज हुआ, तो ऑटोमेटिकली क्या इंक्रीज होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है, और ये तीन इंक्रीज होता है तो वेरी गुड, स्टेबिलिटी कम होता है, ध्यान में रखना है। वेरी गुड। यहाँ पर स्टीरिक कम है सर, ऑटोमेटिकली इधर टॉर्शन भी कम है समझो, क्योंकि एटम्स दूर होने के बाद बॉन्ड्स भी दूर होता है ना। वेरी गुड। तो दोनों दूर है, स्टीरिक कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया सर, कम, एनर्जी कम है, तो इस समय में स्टेबिलिटी क्या होता है सर, ज़्यादा होता है। ये लॉजिक आप याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा मैंने, एक्लिप्स्ड फॉर्म में स्टीरिक एंड टॉर्शन मिनिमम और मैक्सिमम, वेरी गुड, मैक्सिमम। एक्लिप्स्ड फॉर्म का स्टेबिलिटी मिनिमम और मैक्सिमम, स्टेबिलिटी झगड़ा होता है तो स्टेबिलिटी कम होता है, तो एक्लिप्स्ड का स्टेबिलिटी लेस। स्टैगर्ड का चेक करो, ऐसा क्वेश्चन आया, टॉर्शन स्ट्रेन एंड स्टीरिक स्ट्रेन ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है ना, हाँ वेरी गुड, इसमें कम रहता है सर, याद रख लो। स्टैगर्ड में कौन सा, स्टीरिक एंड टॉर्शन कम रहेगा, क्योंकि स्टैगर्ड में एटम्स और ग्रुप्स थोड़ा
दूर रहता है ना, राइट। इसको हम क्या बोलते स्टॉगर्ड फॉर्म बोलते। मतलब इसमें क्या हो गया, स्टीरिक एंड टॉर्शन मिनिमम हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम ही होता है, तो स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। सो दोनों में स्टेबिलिटी किसको ज़्यादा है पूछे तो किसका ज़्यादा स्टेबिलिटी सांगा, STB that is equal to staggered then eclipsed ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। किसको ज़्यादा, एक्लिप्स्ड को ज़्यादा देन स्टॉगर्ड से। ओके, समझ गए ना। सो ये लिख के रख लो, मैं आगे एग्जाम्पल लिख के आपको समझाता हूँ। अभी और ये भी ध्यान रख लो, मैंने बोला था ना, क्या बोला था, एंगल, बॉन्ड एंगल। देखो इसका बॉन्ड एंगल बोलते हैं, सेम एटम में दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल को बॉन्ड एंगल। अभी देख लो ऐसा दिख रहा है ना सर, ये देखो, ये बॉन्ड का और ये बॉन्ड का और ये बॉन्ड का और ये बॉन्ड का, ये जो पार्ट दिख रहा है ना ऐसा, ये वाला 1 मिनट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसका और इसका बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। दिस इज बॉन्ड एंगल, दिस इज दिस वन, ये देखो ऐसा, दिस इज कॉल्ड द डायहाइड्रल एंगल बोलते हैं। ओके, राइट डाउन। मैं आगे बताता और एक्सप्लेन करता हूँ, ये लिख के रख लो अभी तो, राइट। चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, इधर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स इन ईथेन में पढ़ाई करना है, ठीक है ना। सो फर्स्ट एक बार याद रख लो, एक्लिप्स्ड फॉर्म। देखो एक्लिप्स्ड फॉर्म, इसमें स्टीरिक भी ज़्यादा है, टॉर्शन भी ज़्यादा रहता है। ओके, एटम्स का बीच में रिपल्शंस भी होगा और बॉन्ड का बीच में भी रिपल्शंस होगा। ओके, बॉन्ड का बीच में मतलब उसमें अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का बीच में रिपल्शंस, दैट इज कॉल्ड द टॉर्शन स्ट्रेन। दिस इज कॉल्ड द क्या होगा, स्टीरिक स्ट्रेन। वेरी गुड, राइट। अभी हम क्या करेंगे, ये जो है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन द ईथेन, हम अभी इसमें क्या क्या कन्फर्मर्स आएगा और फिर उसका स्टेबिलिटी क्या है और उसका एनर्जी क्या है और उसका डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है, वो हम अभी पढ़ाई करना है और उसका स्टेबिलिटी भी बताना है और उसका एनर्जी भी बताना है, ठीक है ना, सिंपल। चलो यही मैंने ये लिया था, ये लेके आपको समझाता हूँ। ये लिया ना मैंने, हाँ लिया है मैंने, खुद से बनाया है, देख लो, हंसना मत, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बनाया। ओके, वेरी गुड। देख लो इधर, यहाँ पर मैंने ये फ्रंट कार्बन, ये गोल वाला बैक कार्बन है ना, दिस इज द फ्रंट कार्बन, दिस डॉट वन फ्रंट, टिक 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 टिक, दिस इज फ्रंट कार्बन, दिस इज बैक कार्बन। ओके, दिस गोल वाला बैक कार्बन, ये वाला डॉट फ्रंट कार्बन। यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये डॉट वाला कार्बन को मैंने चेंज नहीं किया। देखो डॉट वाला कार्बन पे इधर जैसा है लिखा मैंने वैसे ही लिखा है, देख लो इधर ये वाला फॉर्म दिख रहा है ना, ये एक्लिप्स्ड ऐसे वाला। ओके, राइट, हाँ वेरी गुड। सो अभी मैंने ये डॉट वाला को ऐसे रखा, देखो इसमें भी है, और इसको मैंने थोड़ा ऐसे घुमाया, देखो इधर दिख रहा है ना, वेरी नाइस। दिस इज कॉल्ड द स्टॉगर्ड फॉर्म, दिस इज द एक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके, दिस वन इज द स्टॉगर्ड। इसको मैंने थोड़ा रोटेट करता हूँ, देखो फिर से समझाता हूँ। दिस इज कॉल्ड द एक्लिप्स्ड, मैं भी देखता हूँ एक बार, वेरी गुड। दिस इज द एक्लिप्स्ड फॉर्म, घुमो 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 घुमा, ये देखो 60 डिग्रीज घुमाया मैंने, तो दिस इज द कौन सा फॉर्म आया, स्टॉगर्ड फॉर्म। देखिए तो यहाँ पर मैंने कितना डिग्रीज घुमाया, वहाँ पर 60 डिग्रीज घुमाया, दैट इज डायहेड्रल एंगल। इकडून बोलते हैं हमने डायहेड्रल एंगल, तिकडून क्या हो गया, इकडू इकडे 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 डायहेड्रल एंगल इक्वल टू 0 डिग्रीज। सर इकडे डायहेड्रल एंगल कितना है, 60 डिग्रीज। अभी आपने क्या करो बोला, 360 डिग्रीज घुमाओ बोला है ना, अभी तो कितना घुमाया, 60 डिग्रीज घुमाया, तो 60 डिग्री पे क्या आया, स्टॉगर्ड आया। 0 डिग्री पे क्या आया, एक्लिप्स्ड आया, बराबर है ना। अब इसको फिर से घुमाओ, 120 आया, 120 पे फिर से क्या आया, एक्लिप्स्ड आ रहा था, फिर से इसको घुमाओ ऐसा, कौन सा फॉर्म आया, स्टॉगर्ड। सो 120 पे 60 कितना होगा, 180, सो 180 डिग्री पे स्टॉगर्ड आया। फिर से इसको घुमाओ 60 डिग्रीज, कितना हो जाएगा, 180, 180 के बाद में 60 ऐड करो, 240, 240 में फिर से हमको क्या आया, एक्लिप्स्ड आया। अभी हम क्या करो, इसको फिर से रोटेट करो, कितना, 300, 300 पे क्या आता है, स्टॉगर्ड आता है, वेरी गुड। अभी फिर से घुमाओ, इसको घुमाया, फिर से क्या आया, ये वाला है ना, एक्लिप्स्ड आया, कितना, 360 पे। सो आपका क्वेश्चन क्या है, कौन सा डिग्री पे क्या कन्फर्मर आएगा, कौन सा कन्फर्मर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन द ईथेन, इफ देयर इज 0 डिग्रीज और 120 डिग्रीज, विच कन्फर्मर विल बी फॉर्म।
याद रखना कौन सा आता है, एक्लिप्स्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, एक्लिप्स्ड फॉर्म बना के रख लो, तो इसको 60 घुमाते जाओ। हाँ, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है सर, ये भी हाइड्रोजन, 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 सेम सेम एक ही पोजीशन पे है ना सर, ऐसा देखो ना। तो यहाँ पर टॉर्शन स्ट्रेन भी ज़्यादा है, टॉर्शन स्ट्रेन ज़्यादा है। एट द सेम टाइम इधर क्या हो गया, एटम्स का बीच में स्टीरिक स्ट्रेन भी ज़्यादा है, मगर इसमें क्या हो गया, टी कम एस कम, एस मतलब स्टीरिक कम, टी मतलब टॉर्शन कम, है ना। सो आप याद रखना फर्स्ट ये वाला। देन नेक्स्ट वन देख लो, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एक्लिप्स में रहता है तो ज़्यादा है ये दोनों, ये दो ज़्यादा रहता है तो एनर्जी भी क्या होता है, ज़्यादा होगा। तो एनर्जी का ऑर्डर चेक करें तो एक्लिप्स्ड एंड दूसरा स्टैगर्ड। सो इसको हमने यहाँ पर स्टैगर्ड टू टाइप्स है, वो मैंने इन डिटेल में बताता हूँ। देयर इज एंटी फॉर्म एंड गौचर फॉर्म। इधर हम क्या लिखना है, स्टैगर्ड बोल के लिख लेना है। देखो इधर स्टेबिलिटी कौन सा है, स्टैगर्ड, और दूसरा क्या है, एक्लिप्स्ड। सो एक्लिप्स्ड भी आए ना सर, फुल्ली एक्लिप्स्ड, पार्शियल एक्लिप्स्ड, वो हम इन ब्यूटेन में पढ़ाना है, ओके ना। सो उधर क्यों पढ़ाते हैं वो उधर समझ में आ जाएगा, वो भी देखना है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखते तो समझ में आता है, ठीक है ना। 1-2 मिनट देखने के बाद क्या समझ में आता है, पूरा कंप्लीट सुनो, ठीक है ना। राइट, यहाँ पर देख लो 0 डिग्री से इधर, ओके 0 डिग्री से इधर। सो पोटेंशियल एनर्जी किसका ज़्यादा है सर, एक्लिप्स्ड का ज़्यादा, तो इधर एक्लिप्स्ड। फिर बाद में हमको क्या आया, स्टैगर्ड, फिर बाद में एक्लिप्स्ड, फिर बाद में स्टैगर्ड। ऐसा ऐसा चलते समय में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे जाते हैं ना ग्राफ, ओके। ये जो एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये जो स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, दिस इज एक्लिप्स्ड। एनर्जी ज़्यादा है ना, ऊपर लिया, एनर्जी कम है ना, नीचे लिया। सो ऐसा एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड का बीच में कितना एनर्जी रहता है बोले तो डिफरेंस 12.5 kJ पर मोल एनर्जी आता है। कितना, 12.5। इधर देख लो, एनर्जी का वैल्यू इधर लिखता हूँ, 12.5 kJ पर मोल, किलो जॉल पर मोल, इतना एनर्जी रिलीज होता है कहाँ पे, इधर एक्लिप्स्ड में, स्टैगर्ड में नहीं। सो स्टैगर्ड इज द मोर स्टेबल फॉर्म, है ना। ये एक्लिप्स्ड में इनका झगड़ा, इनका झगड़ा, देखो इनका झगड़ा, बॉन्ड्स के बीच में, एटम्स के बीच में, उसका झगड़ा वजह से क्या होता है, इतना एनर्जी आता है। इसमें सर एक्लिप्स्ड में, स्टैगर्ड में नहीं आएगा। स्टैगर्ड इतना एनर्जी कम पे रहता है, इतना एनर्जी ज़्यादा पे कौन रहेगा, 12.6 में कौन रहेगा, एक्लिप्स्ड रहेगा। इसको रोटेट करने के बाद कौन आएगा, स्टैगर्ड आएगा, तो इतना एनर्जी इसका कम, तो इसका मीनिंग इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है सर, समझ में ना। वेरी गुड, चला इतना तो लिख के रख लो, मैं आगे प्रोपेन लेता हूँ, प्रोपेन एक्सप्लेन करने के बाद ब्यूटेन में चेक करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। वेरी गुड, राइट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स इन प्रोपेन। देखो 1 2 3 कार्बन दिया है, इसमें कन्फर्मर्स क्या आता है, उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, क्वेश्चन आता है। देखो वो क्वेश्चन कैसे दिया है, अराउंड C1 C2 कार्बन को बेस करके हमने रोटेट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर C1 कार्बन समझ लो फ्रंट कार्बन, C2 कार्बन समझ लो बैक कार्बन, ठीक है। मैं वो समझाने के लिए मैंने और ये लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपलसरी है, क्योंकि इससे हमको समझ में आ जाएगा ना सर, आ रहा है ना सर, आ रहा है ना। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, ये फ्रंट कार्बन है, बिल्कुल। दिस सुदर्शन चक्र, ये जो है ना ये सर गोल गोल, ये वाला बैक कार्बन, बराबर है ना। वेरी गुड, ये चक्र क्या होता है, बैक कार्बन, ये क्या होता है, फ्रंट कार्बन, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखिए तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनाया, देख लो फर्स्ट ऐसा बनाया, एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाया, दिख रहे हैं ना, दिस इज द एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये और ये और ये और ये और ये और ये सेम पोजीशन पे आया, एक्लिप्स्ड फॉर्म। सर आपने यहाँ पर CH3 को, ये जो है ना CH3 दिख रहा है ना, ये वाला ये CH3 है, मैं इधर लिखा है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किनका, फ्रंट कार्बन का, ये फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन, ये बैक कार्बन का CH3, बाकी समझ गए ना। वेरी गुड सर, इसको हमने क्या करते हैं, पहले जैसे ईथेन में क्या किया था, रोटेशन किया, कितना डिग्री, 60 डिग्रीज घुमाना है, तो ये व्हील को मैंने ऐसा घुमाया 60 डिग्रीज, है ना। सो मैंने जब ये व्हील को 60 डिग्री घुमाया, मैंने इधर CH3 उधर लिखा है ना, तो मैं इस साइड घुमाता हूँ तो समझ में आ जाएगा, ओके राइट। सो यहाँ पर मैंने ऐसा बताया, समझो, देख लो इधर, दिख रहा है ना सर, दिस इज 1, दिख रहा है ना। वेरी गुड, देखो ये चेंज हुआ क्या,
नहीं हुआ। फिर CH3 देख लो, इतना डिग्री घुमाए ना, यहाँ से यहाँ तक, दिख रहा है ना, राइट। सो जब मैंने 60 डिग्रीज घुमाया तब देखिए तो मुझे ये जो फॉर्म आया इसको स्टागर्ड फॉर्म बोलते हैं। जब ये जो CH3 है ना, ऐसी समय में एक्लिप्स्ड फॉर्म समय में पूरा एटम्स नियरेबल आया, ठीक है। अभी तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 0 डिग्री पे दिस इज डायहेड्रल एंगल दैट इज इक्वल टू 0, इधर कितना 60, मतलब H का और CH3 का बीच में कितना है 60 डिग्रीज डायहेड्रल एंगल होता है है ना। देखो यहाँ पर स्टीरिक ज़्यादा है, एट द सेम टाइम टॉर्शन भी ज़्यादा है, ओके। तो ऑटोमेटिकली एनर्जी क्या होता है सर, ज़्यादा होगा। एनर्जी ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी क्या होता है सर, कम होता है। वेरी गुड। तो इसका अपोजिट है नहीं है, एस कैरेक्टर मतलब स्टीरिक कैरेक्टर कम, टॉर्शन कैरेक्टर कम, एनर्जी भी कम होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, इसका ज़्यादा होता है। ये ध्यान में रखो, ठीक है ना। चला, अभी डायहेड्रल एंगल कितने पे क्या बन रहा है, कौन सा कन्फर्मर बन रहा है, वो क्वेश्चन। 0 डिग्री पे बन रहा है एक्लिप्स्ड, वेरी गुड। इसको मैंने 60 डिग्री घुमाया, बन गया स्टागर्ड। फिर से 60 घुमाया, एक्लिप्स्ड मतलब 120। फिर से 60 घुमाया, इसको कितना हो गया 120 प्लस 60 180, 180 में क्या आया स्टागर्ड। फिर से इसको घुमाया, ऐसा क्या आया, फिर से घुमाए तो एक्लिप्स्ड आया, 180 प्लस 60 240 में फिर से एक्लिप्स्ड। सो फिर से इसको घुमाया 60, कितना हो गया 240 प्लस 60 300 पे क्या आया स्टागर्ड। फिर से इसको घुमाया 60, तो आ गया ना सेम पोजीशन पे, इसको क्या बोलते 360 डिग्री पे फिर से एक्लिप्स्ड आया। समझ गए ना सर ये, वेरी गुड। चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है देख लो, इधर स्ट्रेन ज़्यादा होता है तो एनर्जी ज़्यादा, किसको ज़्यादा सर, एक्लिप्स्ड को ज़्यादा, ये लिखना है, सॉरी क्या लिखना है, एक्लिप्स्ड को एनर्जी ज़्यादा, वेरी गुड। देन स्टागर्ड। सो अभी यहाँ पर स्टेबिलिटी किसको ज़्यादा सर, स्टागर्ड को ज़्यादा है, देन एक्लिप्स्ड। समझ रहे हैं ना सर, वेरी गुड। अभी इधर मैंने पहले जैसे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम लिया, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है किसको, एक्लिप्स्ड को। जब ये ऐसा आया, ग्राफ ऐसा लिख रहा है, ऐसा लिख रहा है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसा लिखा, ऐसे गया, तो फाइनली क्या हो गया 0 डिग्रीज पे एक्लिप्स्ड, ओके। और 60 डिग्री पे क्या है स्टागर्ड, ये वाला फॉर्म। और यहाँ पर एनर्जी गैप देखे तो मतलब एक्लिप्स्ड को कितना ज़्यादा एनर्जी है, कितना एनर्जी आएगा बोले तो 14 kJ पर मोल। तो इधर लिखता हूँ एनर्जी कितना है 14 किलो जूल पर मोल। इतना एनर्जी एक्लिप्स्ड को रहेगा, इतना एनर्जी कम पे रहेगा स्टागर्ड। समझ में है ना। सो फाइनली स्टेबिलिटी पूछे तो स्टागर्ड और एनर्जी पूछे तो सर एक्लिप्स्ड, ओके। इतना ध्यान में रख लो, कौन सा डिग्री में क्या बनेगा करके भी क्वेश्चन आता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 60 120 180 240 360 300, ओके ना। सो ये जो हम क्या करना है एग्जाम में दिए तो फॉर एग्जांपल 60 एंड 180 पे कौन सा कन्फर्मर आता है प्रोपेन में बोल के दिए तो वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्टैगर्ड फॉर्म। समझ में आया, वेरी गुड। सो नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म चेक करेंगे एन ब्यूटेन में। तो तब तक ये लिख के रख लो, मैं और वो क्वेश्चन लेके आता हूँ, पहले ये लिखो, ओके राइट। नेक्स्ट वन मैंने और एक क्वेश्चन लेके आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एन ब्यूटेन में कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ाई करना है, किसमें, एन ब्यूटेन में। देख लो एक बार एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज द एन ब्यूटेन, ठीक है ना। सो ये एन ब्यूटेन में अपन क्या करेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म बताएंगे, ओके। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन एन ब्यूटेन।
कैसा बोले तो इधर C2 एंड C3 रेस्पेक्ट में आप क्या करो, रोटेट करो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसा इसका रेस्पेक्ट में आप क्या करना है, रोटेशन करना है। ओके, चला अभी तो मैंने क्या लिखा है, ये जो आपको समझ में आया फ्रंट कार्बन, दिस ऑल दैट फ्रंट कार्बन्स, ये वाला मैंने फ्रंट कार्बन्स को सभी जगह पे सेम पे लिखा है, चेंज नहीं होता है ना। चलो मैंने फिर से ये लेना पड़ता है और आपको इसमें कुछ ऐसा चेंज करता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लो इधर ये वाला लगाया मैंने इधर, हाँ राइट, ठीक है ना, राइट। अभी समझ लीजिए N-ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ओके राइट, अभी देख लो यहाँ पर, मुझे समझ लो, मुझे समझने की नहीं है, टॉपिक को समझ लो। यहाँ पर क्या लिखा है इधर, दिस इज एक्लिप्स्ड फॉर्म, क्योंकि ये CH3 सेम पोजीशन पे आया तो अपन भी इधर लिखना है ना सर, लिखेंगे। हियर इज अ CH3 है और इधर भी H और इधर भी H। देखे तो CH3 ये जो वाइट कलर वाला दिख रहा है ना, ये और ये वाला CH3 है, और बाकी ये दो क्या होता है, हाइड्रोजन्स, ये और ये हाइड्रोजन्स है। तो एक्लिप्स्ड फॉर्म में आया, कौन सा फॉर्म में आया, एक्लिप्स्ड फॉर्म। जब मैंने इसको क्या किया था, 60 डिग्रीज डायहेड्रल एंगल घुमाया, अभी तो इधर कितना है 0 डिग्रीज, डायहेड्रल एंगल कितना 0। अभी 60 डिग्रीज घुमाया समझो, अभी घुमाएंगे, ऐसे घुमाया समझो, तो ऐसे आए ना, अभी ऐसा बनाएंगे ना अपन। ओके, सो इसलिए हमने क्या लिखना है इधर CH3, और यहाँ पर क्या लिखना है H, और इधर भी लिखना है H। ये जो पोजीशन पे ऐसा आया, मतलब ये फ्रंट कार्बन, ये CH3, इधर कार्बन, ये वाला, इस फॉर्म को हमने बोलते गौचे फॉर्म बोलते। क्या बोलते, गौचे। गौचे इज द स्टैगर्ड फॉर्म। ओके ना, राइट। अभी हम क्या करेंगे, फिर से इसको 120 डिग्री, मतलब फिर से 60 डिग्री घुमाओ, घुमाए ना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज पे क्या आया, वेरी गुड। सो यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन है ये, और ये क्या है, CH3 है। सो अभी हाइड्रोजन एंड CH3 के बीच में एक्लिप्स आया। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इधर CH3 लगाया इधर, और इधर H लगाना है, और इधर H लगाना है। सर यहाँ का और यहाँ का डिफरेंट क्या है, आप ही बताओ। देखो यहाँ पर ऐसे आया समझो, ये वाला सेम ग्रुप्स सेम पोजीशन, हाँ, दिस इज कॉल्ड द फुल्ली एक्लिप्स्ड, है ना। क्या नाम है इसका, फुल्ली एक्लिप्स्ड। इधर लिखता देखो, फुल्ली एक्लिप्स्ड, हाँ ना सर, वेरी गुड। सो यहाँ पर हम क्या किया था, इसको ऐसा 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 घुमा के 120 पे लाया, है ना। देखो इकड़ून देख लो, CH3 इकड़ है ना, इकड़, वेरी गुड। सो इसको क्या बोलना है हमने, पार्शियल एक्लिप्स्ड, नहीं तो पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलना सर, समझ गए ना। चलो अभी 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 और घुमाएंगे 60 मतलब टोटल कितना हो गया सर, इधर 60 ऐड किया तो 120 हो गया। अभी और 60 बोले तो 180 डिग्रीज बराबर। देखो इधर 180 डिग्री पे क्या हो रहा था, ध्यान से सुनना, देख लो 180 डिग्री पे मैं ऐसा लगाता हूँ, चेक करेंगे अपन, अपोजिट में आए ना, ये CH3 और ये CH3, वेरी गुड। इधर एक CH3 लगाना है मैंने, और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। सो इस फॉर्म को हमने बोलते एंटी फॉर्म बोलते। क्या है मैडम, क्या है, एंटी फॉर्म बोलते इसको, वेरी गुड। दिस इज गौचे फॉर्म। सर अपन और घुमाना है ना, वेरी गुड। फिर से हम घुमाया ऐसा, देख लो इधर, फिर से घुमाए तो ये CH3, ये हाइड्रोजन आया, है ना, पार्शियल एक्लिप्स्ड है। तो इकड़ून आया CH3 लिखा है, इधर हाइड्रोजन लिखना है और इधर हाइड्रोजन लिखना है। तो 180 + 60 कितना होगा, 240, वेरी गुड। सो डायहेड्रल एंगल 240 पे फिर से हमको क्या आया सर, वेरी गुड, पार्शियली एक्लिप्स्ड आया, नाइस। अभी हम क्या करना है, फिर से इसको और 60 घुमाओ, हाँ नाइस। फिर से मैंने 60 घुमाया, देखो ऐसा ही ना, इधर CH3 आया, फिर इधर आएगा इस साइड, वेरी नाइस। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। सो कौन सा फॉर्म है सर, ये गौचे फॉर्म। कौन सा, गौचे फॉर्म होता है। जब मैंने ये गौचे फॉर्म को
फिर से मैंने 60 डिग्री घुमाया समझो, फिर से और क्या आया, वेरी नाइस। कौन सा फॉर्म आया, फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म आया। समझ गए सब लोग को। मैंने ये जो सिग्मा बॉन्ड को बेस करके ये वाला पीछे वाला कार्बन को घुमाया 60 60 60 60 60, वैसा 360 डिग्री तक आ जाओ, तो बीच में जो कन्फर्मर सर आता है ना, हम जो ड्रॉ कर सकते हैं ना वो ड्रॉ कर लो, जो ड्रॉ नहीं कर सकते ना इसको स्कीव फॉर्म बोलो, ठीक है ना। ड्रॉ क्या क्या कर सकते हैं, एक्लिप्स्ड एंड स्टागर्ड। स्टागर्ड में क्या क्या आया अभी तो, गौचे, दिस इज गौचे सर, इधर दिस इज गौचे, दिस इज एंटीफॉर्म। समझ गया, वेरी गुड। चला अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्लिप्स्ड फॉर्म एंड स्टागर्ड फॉर्म। स्टागर्ड में 2 आया, एक गौचे आया, एक एंटीफॉर्म आया। मुझे बताओ फुल्ली एक्लिप्स्ड कहाँ पे आ रहा है। फुल्ली एक्लिप्स्ड देखे तो सर 0 डिग्री पे आता है, वेरी नाइस। डायहेड्रल एंगल कितना, 0। और कहाँ पे आते हैं सर, 360 पे, नाइस। गौचे कहाँ पे आता है, गौचे कहाँ पे आया, 60 पे आया, वेरी नाइस। और कहाँ पे आया, इकड़ा कितना, इकड़ा 300, वेरी गुड। सो कहाँ पे आया, 300 डिग्रीज पे आया, बराबर है ना, राइट। गौचे के बाद में कौन सा है, पार्शियल एक्लिप्स्ड। ये पार्शियल एक्लिप्स्ड कहाँ पे आ रहा है, कितना डिग्री पे आ रहा है, 120। डायहेड्रल एंगल कितना, 120। अजून 240, वेरी गुड। 240 में भी पार्शियल एक्लिप्स्ड आ रहा था, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, समझ लो थोड़ा, ठीक है, राइट। और दूसरा क्या है, एंटी फॉर्म कहाँ पे आया, कितना डिग्री पे आया, एंटी कहाँ पे आया, 120 कितना, वेरी गुड। 120 नहीं बेटा, 120 में पार्शियल एक्लिप्स्ड 180 पे आता है, कौन, एंटी फॉर्म, एंटी आया 180 पे, ओके। सो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछता है सर, मैडम इधर देखो ना, क्लास में भी वैसे ही बात करते, इधर भी वैसे ही बात करते, देखो थोड़ा। फुल्ली एक्लिप्स्ड 0 डिग्रीज 360 और गौचे फॉर्म 60 एंड 300, पार्शियल एक्लिप्स्ड 120 एंड 240 और एंटी फॉर्म कहाँ पे, 180 पे आता है, कौन सा वाला, एंटी फॉर्म, ओके। सो ये डिग्री वाला भी याद रखना है, डायहेड्रल एंगल्स भी याद रखना है। सो क्वेश्चन आता है डायहेड्रल एंगल देके वहाँ पर कौन सा कन्फर्मर आता है करके पूछता है एग्जाम में। अरे जय वाला सुनो ना, इधर कब भी बात करते रहते, सुनो इधर देखो, फुल्ली एक्लिप्स्ड, गौचे, पार्शियल एक्लिप्स्ड, एंटी फॉर्म, देखना बेटा थोड़ा, बात करें तो क्या आता है, सुनना है ना, आपके लिए बता रहे ना मैंने, ठीक है। सो लिखो, राइट। और क्या है यहाँ पर क्या बता रहा था, पोटेंशियल एनर्जी एंड डायहेड्रल एंगल का ग्राफ लिखना है। चलो यहाँ पर 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पे क्या आया, फुल्ली एक्लिप्स्ड, इसका एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा लिखना है। इसका बाद में कौन सा आता है सर, कौन सा आया, गौचे। गौचे के बाद में कौन सा आया, गौचे के बाद में पार्शियल एक्लिप्स्ड आया। दिस इज गौचे, दिस इज पार्शियल एक्लिप्स्ड, दिस इज एंटी, दिस इज पार्शियल एक्लिप्स्ड, दिस इज गौचे, दिस इज फुल्ली एक्लिप्स्ड। हाँ ना सर, हाँ सर, समझ गए सर, कैसे सर, इकडून देख लो, यहाँ से यहाँ तक लिखा है मैंने। यहाँ पर देखिए तो ग्राफ में यहाँ पर क्या रहता है, फुल्ली एक्लिप्स्ड रहता है, क्या रहता है, फुल्ली एक्लिप्स्ड रहता है। और ये जो पॉइंट में क्या रहता है, गौचे। ये जो पॉइंट में क्या रहता है, पार्शियल एक्लिप्स्ड। और ये जो पॉइंट में क्या रहता है, एंटी फॉर्म रहता है। कौन सा फॉर्म, एंटी फॉर्म। दिस इज एंटी, दिस इज गौचे, दिस इज फुल्ली एक्लिप्स्ड। आपको ऐसा ग्राफ भी पूछता है सर एग्जाम में, हाँ 4 ग्राफ देता है, देखे उसमें कैसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा है बोल के क्वेश्चन पूछता है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसे रहता है, ओके, समझ में आया मैडम, ठीक है।
यहाँ पर फुल्ली एक्लिप्स्ड में क्या हुआ, मतलब यहाँ पर एनर्जी देख लो, CH3 एंड CH3 है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में झगड़ा चल रहा था ना, डिशुम डिशुम, एटम्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तिकड़ून तिकड़ून, इकड़ देखो, इकड़ देखो, इसका और इसका बीच में, किसका किसका, और इसका बीच में झगड़ा, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में झगड़ा, तो स्टीरिक स्ट्रेन भी ज़्यादा है, एट द सेम टाइम टॉर्शन स्ट्रेन भी ज़्यादा है। दिस इज टॉर्शन स्ट्रेन, दिस इज स्टीरिक स्ट्रेन, हो समझ में ना, वेरी गुड। सो यहाँ पर देखे तो क्या क्या ज़्यादा है, स्टीरिक स्ट्रेन ज़्यादा है ना, और एट द सेम टाइम टॉर्शन स्ट्रेन भी ज़्यादा। ओके सर, स्टीरिक टॉर्शन दो भी ज़्यादा रहता है तो एनर्जी क्या होगा, वेरी गुड, ज़्यादा होता है सर। झगड़ा करने वाला का बीच में देखे तो वो दोनों क्या होता है, दोनों का एनर्जी ज़्यादा रहता है कि नहीं। तो ऐसा ही इधर झगड़ा चल रहा था, दोनों का एनर्जी भी ज़्यादा, तो एनर्जी ज़्यादा रहता है तो एसटी भी क्या होता है सर, कम होता है। स्टेबिलिटी, झगड़ा कर रहा है वो लोग, स्टेबिलिटी होता है क्या दोनों का, नहीं, झगड़ा करते रहता है वो, तो स्टेबिलिटी कम है उन लोगों का। जब मैंने यहाँ पर 120 या 60 डिग्रीज घुमाया, गौचे फॉर्म आया, तो गौचे फॉर्म आने के बाद थोड़ा सा क्या हो गया, झगड़ा कम हो गया, मतलब थोड़ा सा स्टेबिलिटी बढ़ गया। फिर से 120 मतलब 160 से 60 से मैंने क्या किया था और 60 घुमाया, मतलब 120 पे घुमाया, तो 120 पे घुमाए तो फिर से 120 पे क्या हो गया, फिर से झगड़ा चालू हो रहा है। मगर ये झगड़ा कैसे चल रहा है, अलग ग्रुप का बीच में, इधर क्या चल रहा है, सेम ग्रुप्स का बीच में। सो सेम ग्रुप्स का बीच में झगड़ा चले तो फुल्ली एक्लिप्स्ड का स्ट्रेन, यस और नो, राइट। इधर से और इधर से कंपैरिजन करें तो इकडून और इकडून का कंपैरिजन करें तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेन ज़्यादा रहता है, सेम ग्रुप का बीच में चल रहा है ना, राइट। सो अभी हम यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लिखा है, यहाँ पर चेक करें तो इसका कितना रहेगा बोले तो एनर्जी 19 kJ पर मोल, कितना, फुल्ली एक्लिप्स्ड का एनर्जी 19 किलोजोल पर मोल आता है एनर्जी, इतना एनर्जी इधर प्रोड्यूस होता है झगड़ा वजह से। तो ये जो गौचे फॉर्म में चेक करें तो 3.8, कितना, 3.8 इधर झगड़ा होता है, किसका बीच में, गौचे में। गौचे में कितना है, 3.8। देखो इधर 19 kJ पर मोल आया, तो गौचे में कितना आता है, 3.8 kJ पर मोल आता है। और दूसरा ये पार्शियल एक्लिप्स्ड की एनर्जी कितना है बोले तो इसका ऐसे लिख लो, 16 kJ पर मोल। देखो ये 19, 9 को 6 बनाओ 16। सो एंटी का एनर्जी कितना है सर, एनर्जी दैट इज इक्वल टू एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0, मतलब इसका एनर्जी कम था, तो एंटी का स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है, एनर्जी कम था ना इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा है, समझ रहे ना। चलो यहाँ पर देख लेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम किसका एनर्जी ज़्यादा है वो ऑर्डर से लिखना है। सर फुल्ली एक्लिप्स्ड, फिर बाद में कौन सा आएगा, फुल्ली एक्लिप्स्ड के बाद में एनर्जी पार्शियल एक्लिप्स्ड, फिर पार्शियल एक्लिप्स्ड के बाद में कौन सा आएगा, गौचे फॉर्म, गौचे से लास्ट में कौन सा आएगा, एंटी फॉर्म, सबसे लास्ट में कौन है, एंटी। एनर्जी उसको कम था, जिसको एनर्जी कम है वो चुपचाप बढ़ता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, बराबर है ना। तो एंटी का एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, देन आफ्टर गौचे, देन आफ्टर पार्शियल एक्लिप्स्ड, देन आफ्टर फुल्ली एक्लिप्स्ड। सो इतना समझना है, एग्जाम में आपको एनर्जी ऑर्डर पूछे तो ये वाला और स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे तो ये वाला। चला ये एग्जाम्पल में हम एंटी फॉर्म को स्टेबिलिटी ज़्यादा दिया है, ठीक है ना। एन-ब्यूटेन में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका है, एंटी फॉर्म, राइट। अभी नेक्स्ट क्लास में क्या बताता हूँ मैंने, एंटी फॉर्म से भी गौचे फॉर्म इज मोर स्टेबल रहता है कन्फर्मर्स में। ऐसे आजू बाजू में ऐसा आता है सर, आजू बाजू में रहता है तो रिपल्शन हो सकता है ना, एंटी में रहता है तो अपोजिट में आए ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ना है ना,
तो ये कंडीशन में तो एंटी इज मोर स्टेबल, आगे कंडीशंस में गौचे इज मोर स्टेबल रहता है, वो कंडीशंस आगे क्लास में बताता हूँ, सुनते आ जाओ। ओके, पूरा सुनो, ठीक है ना? राइट, समझ में है ना? ठीक है, लिख लो। लिखने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मैंने गौचे इफेक्ट बताता हूँ, क्लैरिटी देता हूँ उधर गौचे फॉर्म क्यों ज़्यादा स्टेबिलिटी है देन एंटी फॉर्म से, ठीक है ना? समझ लो, पूरा वीडियो देख लो, स्किप मत कर लो। ओके, राइट राइट। अभी हम ये पढ़ाई करेंगे गौचे इफेक्ट बोले तो क्या है। ओके सर, अभी तक हमने एन ब्यूटेन में पढ़ाए थे सर एंटी फॉर्म इज अ मोर स्टेबल, देन गौचे, देन पार्शियल एक्लिप्स्ड, देन एक्लिप्स्ड, है ना? ये ऑर्डर हमने एन ब्यूटेन में पढ़ाए थे। अभी मैंने क्या बता रहा था, गौचे इफेक्ट बोले तो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गौचे इफेक्ट? इट्स मीन्स गौचे फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द एंटी फॉर्म। ओके, which is more stable, गौचे is more stable than the antiform। कब होता है वो देख लो, if compound have number 1 hydrogen bonding, number 2 electrostatic force। ओके, अगर कंपोनेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो रहा है, समझो, तब क्या होता है, गौचे फॉर्म इज मोर स्टेबल, गौचे फॉर्म इज मोर स्टेबल। इधर लिखता हूँ देख लो, STB दैट इज इक्वल टू गौचे ग्रेटर देन एंटीफॉर्म, ये कंडीशन रहता है। क्या कंडीशन रहता है? तो कंडीशन इफ देर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द कंपोनेंट और देर इज प्रेजेंट मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन गौचे फॉर्म इज द मोर स्टेबल देन द एंटीफॉर्म। ये ध्यान में रखना है, कंपोनेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए तो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गए तो तब हम क्या करना है, गौचे फॉर्म को ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रायोरिटी देना है। चलो एक एग्जांपल लिखेंगे, नंबर 1 CH2OH, वेरी गुड बेटा, नाम क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल। सो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इथिलीन ग्लाइकॉल में विच कन्फर्मर इज मोर स्टेबल, what I am saying, which conformer is more stable in the ethylene glycol? Okay, so then you have to first of all draw the eclipsed form। देख लो, maybe this one is first carbon and second carbon this one, इसमें एक फ्रंट कार्बन बनाओ, एक बैक कार्बन बनाओ। अगर मान लो दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक कार्बन बनाया, रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड C1 C2। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, ये कार्बन जो है इधर OH लगाया, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन से, एट द सेम टाइम ये कार्बन को भी OH है और 2 हाइड्रोजन से। दिस इज एक्लिप्स्ड फॉर्म। आपको पता है ना एक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होता है, एक्लिप्स्ड फॉर्म में स्टीरिक स्ट्रेन ज़्यादा होता है और टॉर्शन स्ट्रेन भी ज़्यादा होता है, तो फाइनली हम एक्लिप्स्ड फॉर्म को अनस्टेबल फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है ना? अगर इसको एक बार ऐसा बना के देख लो, OH इधर, OH इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H एंड H, वेरी गुड। आपने क्या बनाया था, इसको एंटी फॉर्म बनाया सर, इससे इसका ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा। ओके, बिल्कुल, एक्लिप्स से भी एंटी फॉर्म को ज़्यादा स्टेबिलिटी रहता है, मगर एंटी फॉर्म से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी गौचे फॉर्म को रहेगा।
फॉर एग्जांपल इसको 60 डिग्री घुमाओ, तो घुमाए तो इधर OH आएगा ना, आएगा ना इधर। वेरी गुड। आने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बीच में H बॉन्डिंग रहता है। सर H बॉन्डिंग किस में रहेगा? देखो फोन में रहता है H बॉन्डिंग। देखो मैं ऐसा बोलता हूँ, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, इधर X एंड इधर Y दिया समझो। इफ मे बी देयर X और Y दैट इज इक्वल टू फ्लोरीन है समझो, ऑक्सीजन है समझो, NH2 है समझो, नहीं तो COOH है समझो, नहीं तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है समझो, तब क्या होता है? उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर NO2 समझो, ठीक है ना, ये सब में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो इधर ऐसे वाला ग्रुप्स कौन सा भी आया आजू बाजू में, तब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा। देखो इधर मैंने क्या फॉर्म बताया था? गौचे फॉर्म बताया। सो ये जो गौचे फॉर्म एंटी फॉर्म से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी, STB दैट इज इक्वल टू गौचे ग्रेटर देन एंटी। समझ गए ना? सो आपका क्वेश्चन क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल में कौन सा वाला सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी? गौचे फॉर्म इज द मोर स्टेबल। राइट, अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन में क्या है? CH2F CH2NH2, क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल क्वेश्चन। ओके, X एंड Y का जगह में फोन लिखा मैंने। ओके, फोन में F है और नाइट्रोजन है इधर। ओके राइट, यहाँ पर हम कौन सा वाला कन्फर्मर ज़्यादा स्टेबिलिटी है क्वेश्चन आता है। देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, एक एंटी फॉर्म बनाओ। मतलब इस C1 C2 समझो, एक बैक कार्बन एक फ्रंट कार्बन समझो। अगर फ्रंट कार्बन में फ्लोरीन है, बैक का इसको मैं पहले एंटी फॉर्म बनाता हूँ। देख लो, एंटी फॉर्म बनाए तो NH2 इधर है, इधर H, सब लोग एंटी फॉर्म को ध्यान में रखता है, तो इसलिए मैंने एंटी फॉर्म लिखा है इधर। फिर बाद में इधर फ्लोरीन है सर। ओके, फ्लोरीन का बाद में ये फ्रंट कार्बन है ये, तो बैक कार्बन पे मैंने क्या करता हूँ? NH2 लगाया ऐसा। सो यहाँ पर क्या चल रहा था? फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन के बीच में वेरी गुड हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलता है। इसलिए गौचे इज मोर स्टेबल देन द एंटी फॉर्म। दिस इज एंटी, तो गौचे ज़्यादा स्टेबिलिटी है देन एंटी से। समझा? राइट। सो अभी ये लिख के रख लो, मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, पहले ये नोट करो। समझ गए ना? सर कुछ नहीं, गौचे इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देर इज इन द कंपोनेंट मे बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट or maybe their electrostatic force is present, then that component having the conformer Gauche that is more stable than the antiform. Okay, so note down. ये क्वेश्चन में हमने चेक करेंगे कौन सा कन्फर्मर इज मोर स्टेबल होगा। ओके राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, इस दोनों को एक फ्रंट कार्बन बनाओ, दोनों में एक फ्रंट कार्बन होगा एक बैक कार्बन होगा। ये कार्बन का और ये कार्बन का रिस्पेक्ट में ये सिग्मा बॉन्ड है, उसका हिसाब से हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ओके, उस बेस करके पहले तो आप क्या करो, फॉर एग्जांपल ये फ्रंट कार्बन समझ लिया, इधर OH लगाया, और बाद में मैंने ये बैक कार्बन समझ लिया, बैक कार्बन इधर H लगाया, इधर H है इधर NH2 है। दिस इज एंटीफॉर्म। मगर मैंने यहाँ पर ऐसा लगाया OH और NH2 और इधर H एंड इधर H। वेरी गुड, इसको हम क्या बोलते हैं, गौचे फॉर्म बोलते हैं। सो इसमें कौन सा बॉन्डिंग आ रहा है, H बॉन्डिंग आ रहा है ना। तो H बॉन्डिंग आए तो कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबिलिटी है, गौचे इज मोर स्टेबल देन एंटीफॉर्म, गौचे इज मोर स्टेबल देन एंटीफॉर्म। ओके राइट, वेरी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व होता है एग्जाम में कंपलसरी। देख लो यहाँ पर क्या किया था, एक फ्रंट कार्बन एक बैक कार्बन बना दिया, इसको NH3 है, इसको प्लेस लगाया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को अपोजिट में लगाएंगे, तो लगाए तो क्या होगा,
एंटी फॉर्म होता है। अगर मैंने ये NH3 प्लस को ऐसे रखा, फिर इधर गौचे फॉर्म को लेकर आया ये वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट को इक्लिप्स के बनाओ, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना इथिलीन ग्लाइकोल में, तब हम रोटेट किया तो गौचे आएगा, फिर और रोटेट करते तो 180 पे क्या आएगा, एंटी फॉर्म होता है। तो हम देन आफ्टर चेक करना है तो विच इज़ फॉर्म इज़ मोर स्टेबल। सो ये दो कंडीशंस में क्या होता है, ये दो कंडीशंस में गौचे इज़ मोर स्टेबल होता है देन एंटी। सो इधर भी क्या रहता है, प्लस एंड माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आ रहा है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन चल रहा है, तो इसलिए गौचे इज मोर स्टेबल देन द एंटी फॉर्म। G मीन्स गौचे, A मीन्स एंटी फॉर्म, समझ गया ना। राइट, इधर क्या दिया था, 1 2 3 4 दिया है, 3 4 ओके। क्या नाम होता है, वेरी गुड, ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड होता है, वेरी गुड। सो इसका क्या पूछ रहा था, कौन सा कन्फर्मर ज़्यादा स्टेबिलिटी करके क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं इधर नीचे लिखता हूँ, ध्यान से सुनो, यहाँ पर लिखा है मैंने। तो यहाँ पर क्या है, एक बार मैंने इधर COH लगाया इधर, और इधर COH लगाया, सो यहाँ पर क्या लिखा है, वेरी गुड, कौन सा फॉर्म, एंटी फॉर्म, नाइस। अभी हम क्या करेंगे, इधर ऐसा लिखेंगे COH और इधर C डबल बॉन्ड OH, मैं सेपरेट लिखा ऑक्सीजन को, चलता है ना ऐसा, हाँ वेरी गुड। सो इसमें क्या चल रहा था, H बॉन्डिंग चल रहा है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चले तो हम क्या, कौन सा फॉर्म को प्रायोरिटी देते स्टेबिलिटी में, कौन सा फॉर्म, वेरी गुड, गौचे। सो G इज मोर स्टेबल देन द A। सो ये ध्यान में रखना है, कुछ नहीं, फोन अगर दिख रहा है समझो, देर इज गौचे फॉर्म इज द मोर स्टेबल कन्फर्मर देन द एंटी फॉर्म, समझ में आया ना। राइट, ये लिख के रख लो, मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज थर्ड क्वेश्चन, मैंने पहले 2 क्वेश्चन दिया है, दिस इज 4, दिस इज 5, मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, प्रैक्टिस करेंगे, राइट। देखो मैंने इधर सम क्वेश्चंस लिखा है, इसमें हमने कौन सा कन्फर्मर ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है करके क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर गौचे इफेक्ट चल रहा है ना, वेरी गुड, वो चेक करेंगे गौचे इज मोर स्टेबल होगा नहीं की, ओके। तो ये कंडीशन होते बिल्कुल होता है, गौचे इज मोर स्टेबल, ठीक है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करो, एंटी फॉर्म तो बनाओ, तो इक्लिप्स फॉर्म बना के ऐसा रोटेट करके समय लगता है ना एग्जाम में। सो सीधा सीधा क्या करो, दिस इज़ फ्रंट कार्बन, दिस इज़ बैक कार्बन, दोनों में एक कार्बन को फ्रंट बैक बना दो, तो बना के आप क्या करो, चेक कर लो, दिस इज़ एंटी फॉर्म, ओके, ग्रुप्स को अपोजिट में लगाया, राइट। तो ये एंटी फॉर्म में एक्चुअली स्टेबिलिटी होना चाहिए एंटी फॉर्म, मगर कंडीशन बदल गया, ये 2 कंडीशंस आता है, तो गौचे इज़ द मोर स्टेबल देन द एंटी फॉर्म, ओके। सो इधर क्या चल रहा है, H बॉन्डिंग चल रहा है, तो H बॉन्डिंग चले तो यहाँ पर दिस इज गौचे, दिस इज एंटी, विच इज़ मोर स्टेबल, गौचे इज मोर स्टेबल देन द एंटी, राइट। इसका भी सेम बनाएंगे ऐसा। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, इसमें एक कार्बन फ्रंट करो, दिस इज OH, दिस इज बैक कार्बन समझ लिया, H एंड F, सर इधर H है ना, एंटी फॉर्म, ओके। सो अभी मैं क्या कर रहा था, ये बना रहा है, कौन सा, वेरी गुड, गौचे बना रहे हैं, तो ऐसे बनाओ, ओके। दिस इज H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग रहता है तो क्या होगा, गौचे इज मोर स्टेबल देन द एंटी, इस दोनों में गौचे ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। चलो इसमें देख लो, सेम चार्ज वाला दिया, हाँ वेरी गुड, सेम चार्ज वाला दिया, ओके ओके, समझ गया ना आपको, राइट, सही बोला आंसर आपने। सो नेगेटिव नेगेटिव है, सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्शंस होता है। अगर मान लीजिए इधर गौचे फॉर्म बनाया समझो, इस दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन चल रहा है ना। सो रिपल्शन चले तो स्टेबिलिटी कम होगा, और इसमें ये नहीं दिख रहे ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिख रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी नहीं दिख रहा है, अपोजिट चार्जेस रहता है तो अट्रैक्शंस रहता था, इधर क्या हो गया, सेम चार्जेस रहता है तो
रिपल्शंस होता है। तो दिस इज गौचे, गौचे से भी बेटर कौन सा होगा, एंटी इज मोर स्टेबल। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। इसमें क्या दिया था, प्रोपाइल क्लोराइड दिया है। तो एज पर इंडक्टिव इफेक्ट आप चेक करें तो इलेक्ट्रॉन ऐसे सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम से जाए तो इसको पार्शली नेगेटिव, इसको क्या आएगा पार्शली पॉजिटिव। तो बनाएंगे अपन, यहाँ पर 2 रिंग्स लिखा है। तो फर्स्ट एक कार्बन को बनाओ ऐसा, फर्स्ट कार्बन ये समझ लो, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर H और यहाँ पर H है। अब मान लीजिए बैक कार्बन ये समझ लिया, तो दिस इज CH3, दिस इज पार्शली पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो पार्शली नेगेटिव, तो यहाँ से उधर तरफ जा रहा है। ओके राइट, अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अपोजिट में आया। अगर मान लीजिए हमने इसको गौचे फॉर्म बनाया समझो, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव, इसके बीच में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रो फोर्सेस चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सो यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पर H, वेरी गुड। गौचे इज मोर स्टेबल देन एंटी, गौचे जहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी रहता है देन एंटी से, समझ गए ना। मैं और एक एग्जांपल लेके आता हूँ, समझ लो, एग्जाम में मिस्टेक नहीं करना है। गौचे कब स्टेबिलिटी होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, तो गौचे इज मोर स्टेबल देन द एंटी फॉर्म। ओके राइट, लिख लीजिए, लिखो राइट। चलो आइए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया था, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान से सुनो, दिस इज एसिड, एसिड कंपोनेंट देके डिफरेंट पीएच में दिया था। सो ये एसिड कंपोनेंट है, डिफरेंट इन द पीएच। ओके, सो पीएच इज ग्रेटर देन 7, मतलब आपको पता है बेस, मुझे भी पता है बेस। ओके, यहाँ पर pH लेस देन 7 मतलब क्या होता है, एसिड। नाइस। सो यहाँ पर कंपोनेंट भी क्या है, एसिड। आपको ये बताए तो ये कंडीशन में देखे तो समझ में आएगा ऊपर वाला। फर्स्ट एसिड, एसिड में क्या होता है चेक करेंगे। सो सर एसिड एसिड कुछ चेंजेस नहीं आएगा, अगर रिएक्ट करना है तो एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट करके साल्ट बनाता है। वेरी गुड बेटा, साल्ट बनेगा एसिड एंड बेस से, मगर एसिड एसिड में कुछ चेंजेस आता है क्या, नहीं आएगा। तो जैसा है वैसे ही लिखना है हमने। सो इसमें एक फ्रंट कार्बन समझ लीजिए, जैसे C1 एंड C2 समझ लो, इसमें एक फ्रंट और बैक कार्बन समझ के यहाँ पर मैंने COH लगाया। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करना है, एंटी फॉर्म बनाना, वी हैव टू फॉर्म द एंटी फॉर्म। ओके, फर्स्ट एंटी फॉर्म ड्रा करके देन आफ्टर यू हैव टू मेंशन द गौचे फॉर्म। सो गौचे फॉर्म में क्या होता है, ऐसे आता है ना, वेरी गुड। सो यहाँ पर देखें तो क्या हो गया था, H बॉन्ड। सो इधर क्या है, एंटी फॉर्म, दिस इज क्या है, गौचे। जब एसिड ने एसिड में रहता है तो एसिड एसिड में रहता है तो एसिड एसिड में रहता है तो देर इज नो एनी चेंजेस, एसिड में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, तो गौचे इज मोर स्टेबल देन द एंटी फॉर्म, क्योंकि उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है। ओके, चल अभी बेस में दिया, मतलब एसिड बेस में है तो क्या होता है, तो बेस में दिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड क्या करता है, डोनेट H+ करता है। जब H+ को डोनेट किया, बेस को डोनेट करता है ना, तो डोनेट किया, ये भी डोनेट किया H+, तो डोनेट किया समझो, तब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं सर, डोनेट करने के बाद माइनस चार्जेस आता है। वेरी गुड, H+ डोनेट होने के बाद माइनस चार्जेस आता है, दिस इज एंटी फॉर्म, क्योंकि अपोजिट में लिखा है। वेरी गुड वेरी गुड, इससे पहले हमने क्वेश्चन भी करवाया ना अपन, नाइस, याद है आपको। सर ऐसा लिख लो सर, एक ही जगह पे COO-। सर इधर क्या हो रहा था, रिपल्शंस, क्या हो रहा है, रिपल्शंस हो रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आया ना। हाँ, अपोजिट चार्जेस रहता है तो अट्रैक्शंस, सेम चार्जेस रिपल्शंस, बराबर। सो यहाँ पर हम क्या कर दिया था, ये जो हाइड्रोजन ऐसे लिखना है, तो ये कौन सा फॉर्म सर, गौचे फॉर्म सर। तो स्टेबिलिटी किनको गया सर,
एंटी को गया। किसको गया? एंटी फॉर्म, क्योंकि अपोजिट चार्जेस रहता है तो गौचे मोर स्टेबल था, मगर इधर सेम चार्जेस है, अपोजिट में रहना है। सेम चार्जेस अपोजिट में रहना, एंटी पोजिशंस में रहना, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। अपोजिट चार्जेस रहता है तो इकडून प्लस इकडून माइनस दोनों रहता है तो गौचे मोर स्टेबल। ये माइनस तो एंटी फॉर्म, अपोजिट, ऐसा अपोजिट। समझ गए ना? राइट। अपन दूसरा क्वेश्चन इसमें करेंगे। सर यहाँ पर नाइट्रोजन का पास लोन पेयर का वजह से एक्ट एज बेस। वेरी गुड। ये भी बेस जैसे एक्ट करता है, ये भी। सर इधर ग्रेटर देन 7 दिया, इट्स मीन्स बेस है, तो बेस में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंज इन बेस, क्योंकि ये बेस है तो कुछ फर्क नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर NH2 और एक NH2 अपोजिट में लिख लो, यहाँ पर ऐसा लगाओ। वेरी गुड, दिस इज एंटी फॉर्म। अपन अभी क्या करेंगे, गौचे फॉर्म बनाएंगे। दिस इज गौचे फॉर्म। वेरी नाइस। क्या चल रहा है इधर? H बॉन्डिंग चल रहा है, तो दिस इज गौचे। गौचे इज मोर स्टेबल देन द एंटी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है। वेरी गुड। चला इसमें चेक करेंगे, ये एसिड है सर, जब ये कंपोनेंट को एसिड में रखा समझो, देन विच कन्फर्मर इज मोर स्टेबल। ओके, ये क्वेश्चन आता है, समझ गए ना? राइट। सो यहाँ पर अपन क्या करना है, बेस क्या हो गया, बेस में तो गौचे मोर स्टेबिलिटी हो गया। अभी ये बेस को एसिड में यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये बेस एसिड में डाल के कन्फर्मर का स्टेबिलिटी बताना है। ओके, सो बेस ने क्या करता है, एसिड में से एसिड क्या करता है, H+ को डोनेट करता है। सही है ना? वेरी गुड। जब एसिड ने H+ डोनेट किया तो नाइट्रोजन ने क्या करता है, H+ लेता है। फॉर एग्जाम्पल इकडून से H+ आया समझो, इनका पास लोन पेयर है, इनका पास कम इलेक्ट्रॉन था, इनो दिया समझो, तो क्या हो गया, NH3+ हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इधर बॉन्ड था। ये चला बनाएंगे एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, एंटी फॉर्म बनाएंगे। NH3+, इधर भी NH3+, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऐसे लिखा। गौचे फॉर्म भी ऐसे बनाओ, NH3+। वेरी गुड बेटा, नाइस, सही बताया आपने। कौन सा? गौचे से भी बेटर कौन सा? एंटी फॉर्म, बराबर। एंटी इज द मोर स्टेबल सर इसमें, क्योंकि देखो इधर एंटी इज द मोर स्टेबल, क्योंकि पॉजिटिव बोला था ना मैंने, सेम चार्जेस रहता है तो एंटी मोर स्टेबल, अपोजिट चार्जेस रहता है तो गौचे मोर स्टेबल। ओके, राइट, लिख के रख लो। मैं और एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, तब तक ये लिखो। राइट, समझ में आ रहा है ना सर? आता है, लिखो। पूरा वीडियो चेक करें तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? पूरा सुन लीजिए, स्किप मत करो ना, सुनो। राइट, आइए अभी एक क्वेश्चन लेके आया, डाईमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाईमिथाइल। देखो दैट इज स्ट्रक्चर इज CH3 and CH3। सो 1 2 3 4 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाएंगे, फर्स्ट ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन के ऊपर CH3 है और एक CH3 है और हाइड्रोजन है, तो बैक कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोजन है और CH3 है और एक CH3 है, ठीक है ना? तो हम अगर ऐसा रोटेट किया समझो, फॉर एग्जांपल ये ये हाइड्रोजन समझ लीजिए, देखो इधर ये दिख रहा है ना, ऐसा एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये दोनों CH3 है, ये CH3 है, ये क्या है, हाइड्रोजन। देखो मैं ऐसा रोटेट किया समझो, फर्स्ट इधर ऐसी है ना, वेरी गुड। अभी रोटेट करने के बाद फिर ये इधर आया,
फिर इधर आया, फिर बाद में रोटेट किया तो इधर आया, मतलब ये दोनों क्या हो गया, अभी अपोजिट में आना चाहिए। वेरी गुड। सो ये चारों तो भी सेम ही है, बाकी ये दो ही है ना कंपैरिजन करना। वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर हम क्या करना है, इधर CH3 और इधर CH3 और इधर CH3 नहीं आएगा, इधर हाइड्रोजन और इधर CH3, ये हाइड्रोजन और इकड़ एक हाइड्रोजन अपोजिट में आ गया समझो, दिस इज एंटी फॉर्म। तो एक्लिप्स्ड फॉर्म से भी एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल। ओके, इसमें एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबिलिटी आता है। ऐसा ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन 180 डिग्री पे आ गया। ओके ना, राइट। इसमें एक क्वेश्चन दिया 3 मिथाइल पेंटेन, CH3 सॉरी 2 मिथाइल है ना, 2 मिथाइल पेंटेन, CH3 CH2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटेन। इसमें रोटेशन क्या कर रहे हैं, C2 C3 दिया, तो ये फ्रंट कार्बन समझ लो, ये बैक कार्बन समझ लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसा गोल लिखा है, तो लिखने के बाद फ्रंट कार्बन पे क्या है, CH3 है। वेरी गुड। और क्या लिखना है, इधर हाइड्रोजन लिखना है। ओके, राइट। अभी हम क्या करना है, ये ग्रुप में देख लो, हाइड्रोजन इधर लिख लो, एक हाइड्रोजन इधर लिख लो, ET इधर लिख लो, इथाइल ग्रुप है ना, ये 2 हाइड्रोजन से। सो अभी हम क्या करेंगे, हाँ वेरी गुड। सो फॉर एग्जांपल इसमें देख लीजिए, यहाँ पर हाँ ये 2 हाइड्रोजन समझ लीजिए, ये दोनों हाइड्रोजन्स है, इसमें एक ET है ना। तो अभी हम क्या करना, 180 डिग्री पे घुमाना, तो 180 डिग्री पे घुमाए तो क्या आया सर हमको, देखो क्या आया, ET नीचे तरफ आया। तो फाइनली हम क्या लिखना है, यहाँ पर CH3 और इधर तो CH3 है, ET है और H है, तो बाकी क्या है, 2 हाइड्रोजन्स, ऐसा लिखना है। दिस इज एंटी फॉर्म, दिस इज एक्लिप्स्ड। सो दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबिलिटी, एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि एक्लिप्स्ड में स्टीरिक स्ट्रेन, टॉर्शन स्ट्रेन ज़्यादा रहता है ना, तो इस समय में एंटी फॉर्म। सर इसमें गौचे मोर स्टेबिलिटी नहीं होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसमें फोन नहीं है ना, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं है। सो वो रहता है तो गौचे मोर स्टेबल देन द एंटी। सो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है तो इस पे आंसर हो सकता है, ठीक है ना, राइट। बाकी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर्स चेक करेंगे, ठीक है ना। फॉलो करो, पूरा वीडियो चेक करते रहो, सुनते रहो, स्किप मत करो, शेयर करो बस, राइट। लिख लीजिए।